हेलो डियर फिजियो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेडिकोज कंसेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोसिमेट्री ऑफ टेंस के बारे में। हमने टेंस के बारे में जाना था कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो है एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग पेन को रिलीफ करने में यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डोसिमेट्री ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। डोसिमेट्री ऑफ टेंस में पढ़ना क्या है, समझना क्या है। देखो, तो जो डोसिमेट्री ऑफ टेंस है इसमें मेनली हम ये जानेंगे कि जो टेंस मशीन है उसको हम लोग किसी पेशेंट पे कैसे अप्लाई करेंगे और उस मशीन का जो पैरामीटर्स हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो ये पैरामीटर्स जो अलग अलग प्रकार के पेशेंट के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मेनली हम देखेंगे इसमें कि किसी भी पेशेंट को टेंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस को अप्लाई करने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है पेशेंट शुड बी पोजिशन्ड कंफर्टेबली विद द लिम्ब बॉडी पार्ट सुटेबली सपोर्टेड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पेशेंट को उसके कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है या तो उसको बैठा देना है जिसमें भी पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। एंड देन ही और सी ऑल्सो शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मूव नॉट टच द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद हमें उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो वो मूव ना करे और इलेक्ट्रोड को बिल्कुल भी टच ना करे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए स्किन के ऊपर नर्व को स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से पेन का जो स्टिमुलस होता है वो ब्लॉक हो जाता है या तो इंडोर्फिन्स लेवल पे पेन को रिलीव करता है, यानी हमारा जो ब्रेन होता है वो इंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है और नेचुरल पेन किलर के सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। एंड देन द स्किन शुड बी वॉश्ड आइदर विथ सोप एंड वाटर और क्लींस्ड विथ अल्कोहल स्वैब टू रिमूव द सरफेस लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है या फिर पेन है उसके लिए जिसके लिए हम टेंस को अप्लाई करना है उस एरिया को अच्छे से सोप और वाटर से क्या करना है, वॉश कर लेना है या फिर आप अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर सकते हैं ताकि उस सरफेस एरिया में जो भी ऑयल या फिर लिपिड है जो हमारा बॉडी सिक्रीट करता है वो उसे रिमूव कर सके। कहने का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। The skin should also be moistened with 1% warm saline water to enhance conductivity, ठीक है। उसके बाद उस क्लीन एरिया को हमें 1% वार्म सलाइन वाटर के हेल्प से मॉइस्ट करना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्टिविटी है उसको क्या कर सके, इन्हांस कर सके, ठीक है। अब देखो, अब पेशेंट पूरी तरह से तैयार है कि अब आप उस पर टेंस अप्लाई कर सके, यानी वो अब ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जो हम बताएं ये क्या था, ये था टेंस देने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम उसको उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, टेंस दे सकते हैं। यहाँ देखो नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस शुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। हम जानते हैं कि जो टेंस से जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो टेंस का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रोड को प्लेस करके ही हम टेंस के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ प्लेस द टेंस इलेक्ट्रोड। तो अब हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। उससे पहले हम ये भी जान ले कि जो टेंस इलेक्ट्रोड होता है वो भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है मेटालिक प्लेट एंड सेकंड है कार्बन और रबर प्लेट। तो देखो, मेटालिक प्लेट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो मेटालिक प्लेट को हमेशा हम पहले उसको लिंट पैड जो होता है उससे कवर करके यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले उस प्लेट को कवर कर देते हैं लिंट पैड से, उसके बाद हमें पेशेंट के स्किन पे अप्लाइड करना होता है। लेकिन जो कार्बन और रबर इलेक्ट्रोड होता है उसको स्किन पे अप्लाई करने से पहले उस पर कंडक्टिव इलेक्ट्रोड जेल का यूज़ करना होता है, उसके बाद उसको स्किन पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और कंडक्टिव इलेक्ट्रोड जो जेल है इसको हम अल्ट्रासाउंड जेल भी कहते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड
करने से पहले भी इस जेल को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड जेल भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे द टेंस इलेक्ट्रोड कैन बी अप्लाइड, यानी जो टेंस का जो इलेक्ट्रोड होता है, पहले तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें मेटालिक प्लेट यूज़ करना है या फिर कार्बन या रबर प्लेट यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग पेशेंट के स्किन पे फाइनली अप्लाइड करेंगे। तो कहाँ पे अप्लाइड करेंगे ये बात आता है, यानी कि पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का पोजिशन क्या होगा। तो देखो, इलेक्ट्रोड को हम लोग मेनली एक्यूपंक्चर पॉइंट पे यूज़ करते हैं या फिर ट्रिगर पॉइंट पे या फिर मोटर पॉइंट्स पे, और नहीं तो फिर एप्रोप्रिएट पेरिफेरल नर्व एरिया पे या फिर स्पाइनल रूट नर्व पे, और नहीं तो फिर उस एरिया पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट को पेन फील हो रहा होता है, यानी कि पेनफुल एरिया, ठीक है। Once the therapist place the electrodes and then set the parameters and types of outputs modulated or burst, ठीक है। देखो, थेरापिस्ट जो हैं, जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, वो तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट करने के बाद वो उसके पैरामीटर्स को सेट करेंगे, यानी पेशेंट के कंडीशन के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि इसे कौन सा टेंस देना है, ठीक है। उसका इंटेंसिटी कितना रखना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, वो ये डिसाइड करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट होता है वो भी 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है पैरेलल इलेक्ट्रोड ट्रीटमेंट एंड सेकंड है क्रॉस्ड मेथड, ठीक है। तो पैरेलल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें एक चैनल एक तरफ होता है और दूसरा चैनल जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। लेकिन ठीक वही क्रॉस्ड मेथड में क्या होता है, इसमें दोनों चैनल एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है। अब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का जो मेथड है, इसमें सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? तो सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का मेथड है उसको क्रॉस्ड मेथड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट पेन वाले एरिया से निकलता है, ठीक है। और इसलिए इसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि पेशेंट इसमें अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है, उसका जो पेन होता है वो जल्दी रिलीफ होता है, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा डोज टाइमिंग। डोज टाइमिंग का मतलब क्या होता है? डोज टाइमिंग का मतलब होता है कि टेंस को कितना देर के लिए किसी पेशेंट पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। शुरुआत जो होता है वो हमें 15 to 20 मिनट से करना चाहिए और फिर पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। और वो टाइमिंग 25 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स, लेकिन हार्डली उसको 30 मिनट्स ही अप्लाई करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा उसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और डोज का जो टाइमिंग होता है वो भी मोड ऑफ प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम टेंस का कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पे, क्योंकि अलग अलग जो मोड होता है टेंस का, उसकी टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, हम मोड और प्रोग्राम का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मोड होते हैं, हाई टेंस होते हैं, लो टेंस होते हैं, बर्स्ट मोड होता है, बहुत सारे मोड होता है। अब पेशेंट के कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट को सिलेक्ट करना होता है कि हमें पेशेंट पे कौन से टेंस को अप्लाई करना है, ठीक है। और उस मोड ऑफ प्रोग्राम के पे ही डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी लेनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कितना देर के लिए उस पेशेंट पे टेंस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ प्रोग्राम के बारे में। तो उसके सिचुएशन के अनुसार क्या करेंगे, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम प्रेजेंट इन द टेंस यूनिट, और हमें डिसाइड करना है या तो हम बर्स्ट मोड लेंगे, या तो बर्स्ट 2 लेंगे, स्वीप लेंगे, या फिर कोई भी मोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हम बर्स्ट मोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है टेंस मशीन में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद जब प्रोग्राम हम यूज़ कर लिए, अब उसको सेलेक्ट करते हैं हम किसको, उसके फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे, यानी देख लो कि जब किसी को
अपने पेन में रिलीफ करने के लिए टेंस को अप्लाई करवाना है, ठीक है। कि कोई पेशेंट है, उसको बस पेन फील हो रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो हम उस समय हाई फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, यानी कि हाई टेंस को, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में को पेन फील नहीं हो रहा है, ओनली स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी लो टेंस को यूज़ करते हैं हम। देखो, पेन ऐसा नहीं कि पेन बिल्कुल नहीं होता, पेन होता है, वो बहुत ही कम होता है, माइनर पेन होता है। और सिर्फ पेन का मतलब यहाँ पे हम बात करें यानी बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। और कुछ कंडीशन तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उस किसी पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा फील होता है और उस एरिया में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्वेलिंग वाला एरिया जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट पे मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेन रिलीव करने के लिए हाई टेंस और स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए लो टेंस एंड पेन को रिलीव करने के लिए और स्वेलिंग दोनों के लिए मेनली हम लोग बर्स्ट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम इंटेंसिटी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंस के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है क्या है, देखो, जब हम किसी भी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो कौन सी कंडीशन में उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना है, ये आता है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। तो इंडिकेशन का मतलब है कि कौन कौन से कंडीशन में हमें पेशेंट पे टेंस अप्लाई करना है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कौन कौन सा कंडीशन ऐसा है पेशेंट का जिसमें हमें उस पर टेंस का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है।